हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गॉड ब्लेस यू फ्रॉम डेथ के 9th एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब वो थूप उस घर में आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी होता है, और तभी उसके पीछे जो वो मोंक होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और वो कहता है कि जैसे तुमने इस घर में पैर रखा है तो तुम्हें तो मरना ही होगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है और उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है सिंह को, तो सिंघा भी डर जाता है। लेकिन तभी उससे कहता है कि अंदर मत आना, मैं ठीक हूँ। अगर तुम अंदर आ गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो हार्ड वर्क है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तुम मुझ पर विश्वास रखो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सभी वो देखते हैं कि उसके आसपास जितने भी लोग थे वो शायद गायब हो जाते हैं पीछे से। तभी वो मोंक की आवाज़ सुनाई देती है, उसे कह रहा था कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन तभी उसे कहता है कि मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस वो श्राप के बारे में जानने के लिए आया हूँ। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो पहले तुम्हें ऑफरिंग करनी पड़ेगी। और देखते हैं कि थूप अपने खून से उस मोंक को ऑफरिंग करता है, और वो मोंक खुश हो जाता है, हंसने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि जब वो रिचुअल के बारे में उससे बताने लगता है तो वो कहता है 25 साल पहले हुआ था। तब एक आदमी उसके पास आया था, उस आदमी को जब बताया उस श्राप के बारे में, वो तुम्हें ही नहीं तुम्हारे बेटे को भी लगेगा। तो उसने उस रिचुअल के बारे में बताया था जिससे वो उसका बेटा सुरक्षित होता। उसके कारण उस आदमी ने इतनी सारी बॉडीज को जो है वो भूतों में ऑफरिंग करने के लिए चुना था। वो रिचुअल पूरा किया और उससे कहता है कोप कौन था, तो वो उसे कहता है कि वह यहाँ का नहीं था, लेकिन अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा तो और भी ज़्यादा ये मौत हो जाएगी। और आगे हम देखते हैं कि सिंगा बाहर वेट कर रहा होता है। तभी वो बाहर आता है तो उसके घाव को देखकर सिंगा डर जाता है। लेकिन तभी उससे कहता है कि मुझे सच्चाई के बारे में पता चल गया है, मुझे पता है मर्डरर कौन है और क्या चाहता है। लेकिन तभी सिंगा उसकी चोट कर देखकर उससे कहता है तुम्हें अभी खुद की फिक्र करनी चाहिए, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। और सिंघा की बातें सुनने के बाद उसको काफ़ी अच्छा फील होता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मैक डैरिन से मिलने के लिए आता है, लेकिन तभी वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हो। उससे कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी दिनों से सोए नहीं हो। वो कहता है कि जब से वो वाला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है ना, मैं अच्छे से नहीं सो पा रहा हूँ। मैक ये सब कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है इन सब चीज़ों में, बट हमारे बड़े बूढ़े जो कहा करते थे वो भूत प्रेत के बारे में, लेकिन तभी इन पर विश्वास करने लगा हूँ। और तभी वहाँ पर डेरिन भी आ जाता है, उससे कहता है कि मैं इनका पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा अब, और तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मोक उन दोनों को एडवाइस करता है कि तुम्हें टेम्पल में जाकर पवित्र जल चढ़ाना चाहिए ताकि तुम्हारे दिमाग को शांति मिल सके। तभी वो से कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम काफ़ी ज़्यादा बिजी है। लेकिन तभी वो उन दोनों को ताना भी मारता है एक साथ देखकर। आगे हम देखते हैं कि किंग उससे बातचीत कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इन सब के बारे में तुम लोगों को कुछ पता चला क्या, उसने तुम्हें सब किसके साथ किसी को कांटेक्ट किया है क्या। लेकिन तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं और उसके डैड कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो तभी वो वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी जब हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद उसके डैड उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कब इस केस को बंद करने वाले हो। किंग अपने डैड से कहता है कि जल्द ही हम कर देंगे। तो उसके डैड उस पर गुस्सा हो जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें क्या पता है यह मेरे लिए कितना ज़्यादा शर्मनाक है। मैंने तुम्हारे यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया लेकिन अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन उसके डैड उसे यह भी कहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम को दे दो, मैं इस केस को छानबीन करने वाला हूँ, खुद ही करूँगा। लेकिन तभी उसके डैड ये बात सुनने के बाद किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने डैड से कहता है कि इन सब चीज़ों में आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर डैरिन अंदर एंटर करता है। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि वह और भी आराम महसूस कर रहा है। उससे कहता है कि उसकी हेल्प कर सकता है अगर वो चाहता है तो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो टेम्पल में जाकर ऑफरिंग करने आया हुआ होता है, और जो मोक ने उसे बताया था, और उसने यह भी कहा था कि जो इंसानों से उसके ज़्यादा करीब है उस पर भी अटैक कर सकता है, तो बच के रहना। आगे हम देखते हैं कि जब उसका इलाज कराने के लिए सिंगा हॉस्पिटल लेकर आता है उसको, तो वो उसको डांट भी लगाता है। उसे कहता है कि आगे से ऐसी ऑफरिंग कभी मत करना, समझे। लेकिन तब उससे कहता है कि मैंने यह सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। तो सिंघा उसे कहता है कि यहीं पर बैठे रहो, मैं फीस
करके आता हूँ। तो वो अंदर चला जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सोचने लगता है कि उस मोंक ने क्या बताया। तो वो हॉस्पिटल की जो रिसेप्शनिस्ट होती है उससे पूछता है कि ये हॉस्पिटल कितने सालों से है। तो वो बताता है कि लगभग 20 साल हो चुके हैं इसको। तभी वहाँ पर सिंघा आ जाता है, उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें एक चीज़ के बारे में बताया था जिसने ये शुरू किया था, उसके बीमार बेटे के लिए भी हमें यहाँ पर उसकी हिस्ट्री मिल सकती है। तभी सिंघा उससे उसके बारे में पूछता है और वो कहते हैं कि ये बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स है, हमें अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, आप कल आ जाइएगा। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि मैं यह बात तुमसे पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, इसके बारे में हम सोल्व होने के बाद हम बातचीत करेंगे। लेकिन तभी सिंघा की बातें सुनने के बाद तो उसका तो मुंह ही फूल जाता है और वो गुस्सा हो जाता है, और ये बात सिंघा भी नोटिस कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों होटल में आ जाते हैं रूम बुक करने के लिए, लेकिन तभी उनसे कहता है कि हम 2 रूम लेंगे, हमें 2 रूम लेने चाहिए। तो सिंघा कहता है कि एक ही रूम अच्छा रहेगा। तभी उसकी बातों को काटते हुए कहता है कि तुमने जो कहा था उसके बारे में क्या? तो वो कहता है कि हम दोनों को सेपरेट रूम ही ले लेने चाहिए। तभी सिंघा कहता है कि गवर्नमेंट ने हमें इतना बजट नहीं दिया कि हम 2 कमरे ले सके। वो कहता है कि ठीक है, एक ही कमरा अच्छा रहेगा। तभी वो रिसेप्शनिस्ट पूछते हैं कि आपको कितने बेड चाहिए? तो उसे कहता है कि एक ही सही रहेगा। लेकिन थूप उसे कहता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। वो दोनों वहां से तभी चले जाते हैं, और वो रिसेप्शनिस्ट ये इनको देखकर कहती है कि ओ अभी अभी तो नए नए जो कपल है उनमें झगड़ा हुआ है ये। और फिर आगे वो उस कमरे में आ जाते हैं, और सिंघा उसे कहता है कि अगर हमें कातिल को पकड़ लिया तो हम ऑफिशियली हो जाएंगे। तभी सिंघा भी ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है हम दोनों को ऑफिशियल होने की। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि हम दोनों को अगर एक साथ रहना है तो हम रह सकते हैं, दूसरे के बारे में सोचना बंद करो। लेकिन तभी उससे यह भी कहता है कि तुम ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो। उसे कहता है कि किंग की वजह से ये सब पॉजेसिवनेस सही है, लेकिन सिंघा उसे कहता है कि यह सब इसके बारे में नहीं है, और सिंघा तुरंत उसको मनाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग दरवाज़ा खटखटाता है, और थूप सिंघा से कहता है कि क्या तुमने किसी और को बुलाया है क्या? वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने हमारा किंग खड़ा होता है, और उसको तो देखकर वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता थूप को। और आगे हम देखते हैं कि किंग सिंघा से कहता है कि हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। किंग थूप से कहता है कि मेरे डैड इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन तभी सिंघा यह भी कहता है कि तुम मेरे डैड को अच्छे से नहीं जानते हो, वो किसी की भी नहीं सुनता है। और यह बात सुनकर सिंघा उसे ताना मारते हैं कि हाँ तुम्हारी डैड की वजह से ही तो हम जैसे अच्छे कोप काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन किंग भी गुस्सा होकर कहता है कि तुम दोनों इतने ज़्यादा दूर यहाँ पे आए हो, कुछ मिला है क्या? तभी उसे कहता है कि मैंने छानबीन की, मुझे पता चला यहाँ पे जो काला जादू का केस हुआ था वहाँ पर एक केस कोप इन्वॉल्व हुआ था। लेकिन वे उसके आगे वो दोनों यह भी कहते हैं कि उसका बेटा एक था, उसकी वजह से वो रिचुअल किया था, वो मेरी उम्र का ही था लगभग। लेकिन तभी उन लोगों को यह भी कहता है कि मैं इसके खिलाफ वारंट जारी कर सकता हूँ। लेकिन तभी सिंघा को ताना मारते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों को अकेले नहीं जाने दूंगा, और तुम दोनों के साथ चलूंगा। वह वहां से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि थूप काफी ज्यादा सैड मूड लेकर बैठा हुआ होता है, और सिंघा उसके करीब आकर उसे कहता है कि मैंने उसे यहाँ पर नहीं बुलाया है, वो खुद ही आया है। लेकिन वो उसे मनाने की कोशिश करता, कहता है कि मुझे पता है वो काम की वजह से यहाँ पर आए, इसलिए तो मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। तभी वो कहता है कि बहुत अच्छे, हमारा यह जो एक्ट है वो अच्छा है। लेकिन तभी उसे ताना मारते हुए कहता है कि मैं बेड पर नहीं सोऊंगा, मैं नीचे सो जाऊंगा। सोने के बाद वो और भी ज्यादा कंफर्ट कराने की कोशिश करता है धूप को, उसके साथ मस्ती करने लगता है, उसको मनाने की कोशिश करता है। और सुबह हम देखते हैं कि तैयार व्यार होकर अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं, और वो ताना मारते हुए कहता है कि टाइम पर आए हो। लेकिन तभी वो कहता है कि तुम अभी भी वही परफ्यूम लगा रहे हो क्या? लेकिन उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मैंने सारी पैकिंग कर ली है। हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के स्टोर रूम में आ जाते हैं, वो उसके बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जहाँ वो छानबीन कर रहे थे तभी थूप को एक भूत होने का एहसास होता है, वो भूतनी का। तो जब से उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडीज जाती रहती है, और वो भूत उसका पीछा करती रहती है और उसको सीढ़ियों से गिरा देती है। लेकिन तभी दूसरी तरफ किंग को वो फाइल मिल जाती है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन लोगों को चाहिए थी जो चाहिए थी। लेकिन तभी वहाँ पर छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस बच्चे के इलाज करने वाली जो नर्स थी वो अचानक गायब हो गई
थी, इसकी वजह से उसका कोई भी इस डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं रहा था। लेकिन तब उस नर्स की फ़ोटो देखने के बाद थूप डर जाता है और उससे कहता है कि ये वही नर्स है, ये वही है जो भूत को मैं देख सकता हूँ, जो मुझे दिखाई देती है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि उस नर्स का जो पति था वो एक पुलिस ऑफिसर था। और तभी थूप को फ़ोन आता है कि उसे पता चलता है कि उसकी आंटी का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन तभी सिंघा को वो कहता है कि तुम यहीं पर इंस्पेक्टर किंग के साथ रुको, मैं चला जाऊंगा। तो वो वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही लोकल पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं उस नर्स और उस लड़के के बारे में पूछने के लिए। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि जो आपका केस है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, किसी को याद भी नहीं रहेगा। तो वो बताते हैं कि हाँ, एक है इंस्पेक्टर, वो अंदर है, आप उनसे पूछ लीजिए, वो बता देगा। जब वो अंदर आते हैं तो उनको उसके बारे में पता चल जाता है कि वो इंस्पेक्टर जो यहाँ पर काम कर रहा था, उसका अस्पताल में नर्स के साथ काम करती थी। और उनको यह भी पता चलता है कि वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि वो मर चुका है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके अंकल और आंटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया था थूप। उसकी आंटी उसे कहती है कि किसी भूत ने मुझे नीचे गिरा दिया था सीढ़ियों से। लेकिन तभी उन लोगों से कहता है कि मेरी वजह से हुआ है। तभी उसकी आंटी उसे कहती है कि एक मैं सच कह रही हूँ, मैंने एक फीमेल घोस्ट को देखा था, उसको बनाया हुआ एक स्केच अपनी आंटी को दिखाता है। उसकी आंटी डर जाती है और कहती है कि हाँ हाँ, यही थी यही थी। आगे हम देखते हैं कि किंग और सिंघा उस केस के बारे में और भी ज़्यादा पूछने की कोशिश करते हैं हम। और आगे हम देखते हैं कि वो अपने अंकल को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। और इधर किंग और सिंघा उस आदमी के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, उसके साथ उसके जानकारी निकालने के लिए। उन्हें पता चलता है कि वह पुलिस ऑफिसर इसलिए सस्पेंड हो गया था क्योंकि वह समय अपनी बीबी के ऊपर ज़्यादा हावी हो गया था। लेकिन तभी उन दोनों को यह भी पता चलता है कि वो जो नर्स थी वो अस्पताल में काम कर रही थी, उसकी बीबी नहीं थी, बल्कि उसके साथ काम करता था। और सिंघा भी किंग से यह कहता है कि हमें उस नर्स को खोजना चाहिए। तभी सिंघा को कॉल आ जाती है, उसे कहता है कि मैं अस्पताल से बाहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। जैसे वो बाहर निकलने वाला होता है, जब वो डोर लॉक हो जाता है और अस्पताल की जितनी भी लाइटें होती है वो ऑन ऑफ होने लगती है, तो थूप डर जाता है। और जैसे ही वो अपनी आंटी के पास जाता है धीरे धीरे देखने के लिए, तो वहाँ पर वही भूतनी खड़ी रहती है जो वो उसको दिखाई देती थी और उसकी तरफ घूरती रहती है। और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, उसके वो पीछे पड़ जाती है, उसको अपनी तरफ खींचने लगती है। और ये सीन बहुत ज़्यादा डरावना था और वो चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।